अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज काइनेमेटिक्स, और क्लास है फर्स्ट ईयर सिन बोर्ड। तो आज जो टॉपिक का जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है वेक्टर। और वेक्टर किसी तरह से ऐड किया जाता है, उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर और वेक्टर आपने 9th में पढ़ा होगा। ये स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। उनको स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि डायरेक्शन लेस होती हैं स्केलर क्वांटिटीज, डायरेक्शन होती ही नहीं। जैसा कि आप चीनी लेने जाएँ, आप कहते हैं कि 2 किलो चीनी ले, तो 2 किलो क्या हो गया? 2 किलोग्राम, ये हो गया इसकी मैग्नीट्यूड। आपको डायरेक्शन तो नहीं बताते कि नॉर्थ चीनी दे दें, साउथ में चीनी दे दें, इस तरह कुछ भी नहीं है। या फिर आप पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो आप कहते हैं कि 1 लीटर या 2 लीटर पेट्रोल आप डालें, तो वो जो 1 लीटर या 2 लीटर होती है क्वांटिटी, वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है। तो उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती। या किसी को आप टाइम बता रहे हैं, इतने बज के इतने मिनट हुए हैं, इतने सेकंड हुए हैं, तो उसमें किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो तमाम चीज़ें जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, ऑल दीज क्वांटिटीज स्टूडेंट, और जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत हो, उसको हम कहते हैं वेक्टर। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरा वेट जो है 100 न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन होता है, 100 न्यूटन, ये तो उसका आ गया मैग्नीट्यूड। और वेट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? हमेशा डाउनवर्ड होता है, ये तो आपको पता होगा, ज़मीन की तरफ होती है, और इस वजह से हमारा वेट प्रोड्यूस होता है, तो ये डायरेक्शन आ गई। या अगर मैं आप किसी से बोलूँ कि 2 स्टेप्स के लिए नॉर्थ की तरफ, तो ये 2 स्टेप्स क्या हो गए? ये मैग्नीट्यूड हो गया, और वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, वो क्या हो गया? डायरेक्शन। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऑल टुगेदर यूज हों स्पेसिफाई करने के लिए, इसको हम कहते हैं वेक्टर्स। और वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से स्टूडेंट्स। जो आपने सुना होगा, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, ये एरो हेड होता है, लेकिन ये एरो हेड है, इसको हेड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये है टेल। और इसी वेक्टर को हम आज ऐड करेंगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल मेथड या हेड टू टेल रूल। इसमें क्या होता है, कम से कम 2 वेक्टर्स चाहिए होते हैं आपको, और उन दोनों को ऐड करवाना होता है इस मेथड के जरिए से। इसको हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इन 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे। अब देखते हैं कैसे होते हैं। फर्स्ट करें, एक वेक्टर है, उसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए के ऊपर लगा दिया एरो, क्योंकि अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो लगाते हैं तो इसका मतलब वो वेक्टर है। ठीक है, अच्छा, एक और वेक्टर है जो कि इस तरह डायरेक्शन में बना हुआ है, इसको हमने नाम दे दिया बी, नाम दे दिया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है? इन दोनों को ऐड करवाना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल है क्या? बेसिकली सबसे पहले तो आप बनाएंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ लिख देता हूँ, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखें, ये एक्स एक्सिस है हमारा, और ये हमारा क्या है? ये है वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। बाकी को छोड़ दें, यहाँ पे हमने नहीं बनाया, यहाँ पे हमने नहीं बनाया। ठीक है, अब होगा क्या? सबसे पहले देखेंगे कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। अब देखें, पहला वेक्टर है ए, और ए किस डायरेक्शन में बना हुआ है? सीधे हाथ पे बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने वेक्टर को स्टार्ट किया और ये हमने पहला वेक्टर बना दिया, जिसको हमने कहा है ए। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा वेक्टर कैसे है? दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो अब करना क्या है? इस वेक्टर की टेल को पकड़ना है और इसके हेड पे लगा देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड वेक्टर की टेल को आप पकड़ें और फर्स्ट वेक्टर के हेड पे लगा दें। तो अब किस तरह की डायग्राम बनेगी? देखें, ये टेल से मैंने रखा और स्ट्रेट बना दिया, क्योंकि ये स्ट्रेट था, और इसको मैंने नाम दे दिया बी वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अभी दोनों को ऐड किया हमने, और ऐड करने के बाद जो तीसरा वेक्टर आएगा उसको हम बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनता है वो देख लें। अब ए और बी को आपने ज्वाइन तो करवा दिया, अब रिजल्टेंट भी निकालना है।
स्टूडेंट्स रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है और आखिरी वेक्टर के हेड पे ख़त्म हो जाता है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ जाके बिल्कुल मिला के एक और एरो बना दूंगा। इसका मतलब ये जो वेक्टर आया है इसको हमने नाम दे दिया रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज अ वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए एंड एंड्स एट द हेड ऑफ वेक्टर बी इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखें आपके पास ये ट्राइंगल बन गया है, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ का और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का। वैसे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है जिसको हमने कहा है ओ सी, ठीक है, वो बराबर है किसके? दोनों वेक्टर के एडिशन के। ये वाला वेक्टर कौन सा था? इसको हमने कह दिया ओ बी, तो ये हो गया ओ बी, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लस प्लस किससे करवाया है? ये बी सी, ये लाइन सेगमेंट ये बी सी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रिजल्टेंट वेक्टर था हमारे पास, ठीक है। इसको हमने कहा कि इसको हम आर कह देते हैं, ये आपने देखा होगा ओ से लेके सी तक का जितना भी फासला है इसको हमने आर बोला हुआ है। अच्छा जी, आर तो रिजल्टेंट आ गया। ओ बी क्या था? ओ बी वेक्टर था ये फर्स्ट वाला, जिसको हमने क्या नाम दिया था? ए वेक्टर नाम दिया था, ठीक है। और दूसरा कौन सा था स्टूडेंट्स? दूसरा था वेक्टर ये जिसको हमने बी नाम दिया। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला यूज हुआ है, मतलब ये जो हमने डेरिवेशन कह लें या कुछ भी फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये एडिशन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है। ज़रूरी नहीं है कि दो वेक्टर हों, कम से कम दो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। उन सबको हम कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, या फिर हेड टू टेल रूल का दूसरा नाम अभी मैंने आपको बताया है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, या ग्राफिकल रूल। ये एक और मेथड आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। हेड टू टेल रूल या ग्राफिकल मेथड एक ही होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करवाए जाते हैं और उसका जो रिजल्टेंट आता है उसको हम आर कह देते हैं, ठीक है। और आर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एडिशन ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद एडिशन ऑफ सेकंड वेक्टर। मतलब दोनों वेक्टर्स को आप ऐड करवा दें तो हमें क्या मिलता है? रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है। स्टूडेंट्स, छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए एक और वीडियो बनाएंगे हम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।